दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो कहानी के पिछले भागों को ज़रूर पढ़िएगा और अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं। उधर आरव रेडी हो जाता है। वह मरून कलर के कोट पैंट और वाइट शर्ट में एकदम हैंडसम लग रहा था। उसने हाथ में गोल्डन वॉच, पैर में ब्लैक कलर के शूज़ पहने हुए थे और आंखों में चश्मा पहनकर वो किसी हीरो से कम नहीं लग रहा था। आरव तैयार होने के बाद माही के रूम की तरफ जाने लगता है और मन में सोचता है, आई एम श्योर माही ने वो ड्रेस नहीं पहनी होगी। फाइनली अब मेरा पीछा छूटेगा उस माहिरा से। अब मैं अकेला ही जाऊंगा। यह सोचते हुए वह जब माही के रूम में आता है तो शॉक्ड हो जाता है। माही ड्रेस पहने शीशे के सामने खड़ी थी। आरव तो उसे कुछ देर यूं ही देखता रह जाता है। वो बहुत ही अच्छी लग रही थी। माही बार बार अपनी ड्रेस को नीचे खींच रही थी और आरव यह देखकर हैरान था। आरव की तो नज़र ही नहीं हट रही थी उस पर से। वह अपने सर को झटकते हुए बोलता है, अरे यार, इसने तो सच में यह ड्रेस पहन ली। आई कांट बिलीव इट। कहाँ मैं इससे अपना पीछा छुड़वाने की कोशिश कर रहा था, पर लगता है अब तो ये होने से रहा। मेरे इस प्लान पर इसने पानी फेर दिया। तभी जैसे ही माही आरव को पीछे खड़े हुए देखती है, वह शर्मा कर तुरंत बेड पर पड़ा दुपट्टा अपने ऊपर डाल देती है। आप यहाँ कब आए आरव? उसी वक्त जब तुम अपनी ड्रेस को बार बार नीचे खींच रही थी। माही, आर्स नहीं है। किसी भी लड़की के कमरे में बिना नॉक किए नहीं आते। आरव, ओ हेलो, ये मेरा घर है। मैं चाहे जहाँ जाऊँ। तुम कौन होती हो मुझे बताने वाली? माही, आपसे तो बात ही करना बेकार है मिस्टर आरव। खैर छोड़िए, ये देखिए मैंने आपकी शर्त के मुताबिक ये ड्रेस पहन ली है। अब आप मुझे चलने से मना नहीं कर सकते। आरव मन में सोचता है, ओ गॉड, अब तो इसे अपने साथ लेकर ही चलना पड़ेगा। तभी आरव, हाँ वो तो ठीक है, लेकिन तुम इस ड्रेस में कैसे चलोगी? तुम तो बहुत अनकंफर्टेबल लग रही हो। माही, कोई बात नहीं मिस्टर आरव, मैं मैनेज कर लूँगी। आरव, हाँ वह तो दिख ही रहा है कि तुम कितना मैनेज कर लोगी। तुम तो शर्म के मारे नजरें भी नहीं उठा पा रही हो। जाओ, जाकर इस ड्रेस को चेंज कर लो। माही, नहीं, मैं नहीं करूँगी। अगर मैंने किया तो आप मुझे यहीं छोड़कर चले जाएंगे, अपने साथ नहीं ले जाएंगे। ओ गॉड, क्या करूँ मैं तुम्हारा? मैं तुम्हें खुद चेंज करने को बोल रहा हूँ तो तुम जाहिर है तुम्हें लेकर चल रहा हूँ। तभी तो बोल रहा हूँ ना, अब जल्दी जाओ, नहीं तो हम लेट हो जाएंगे। और अगर मैं लेट हुआ ना माही, तो पक्का मैं तुम्हें यहीं छोड़ दूँगा, समझी तुम? सिर्फ 20 मिनट है तुम्हारे पास माही। क्या 20 मिनट? इतनी देर में मैं तैयार कैसे होंगी? वह भागकर जाने लगती है कि तभी उसका पैर मुड़ता है और वह गिर जाती है। आरव उसके पास भाग कर जाता है। क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? तुम्हें चोट तो नहीं लगी? तभी माही गुस्से वाला मुंह बनाकर बोलती है, कैसी बातें कर रहे हैं मिस्टर आरव? गिरी हूँ तो जाहिर है चोट तो लगी ही होगी ना। तब आरव भी थोड़ा गुस्से से बोला, तो किसने कहा था तुमसे भाग कर जाने के लिए? माही, आपने कहा था। ये क्या बोल रही हो? मैंने कब कहा तुमसे कि भाग कर जाओ? आपने ही तो कहा था कि 20 मिनट है तुम्हारे पास।
जबकि आप ये अच्छे से जानते हैं कि कोई भी लड़की 20 मिनट में तैयार नहीं हो सकती। इसीलिए मैं भाग कर जा रही थी कि थोड़ा टाइम और मिल जाए मुझे। तो लगता है कि आपने ये जानबूझकर किया था ताकि मैं आपके साथ ना चल सकूं। मिसेस माही मल्होत्रा, क्या करूं मैं तुम्हारा? चोट पैर में लगी है और असर लगता है कि दिमाग पर हो गया है, तभी तो ऐसी बेवकूफ़ी भरी बातें कर रही हो। लड़ने के सिवा तुम्हें कुछ आता भी है? माही, मुझे फिजूल में लड़ने का शौक़ नहीं है मिस्टर आरव। तभी आरव, हाँ वो तो मुझे अच्छे से पता है। अब उठो, जल्दी ज़मीन पर ही पड़े रहने का इरादा है क्या? तब माही आरव की मदद से धीरे से खड़ी होती है। फिर आरव उसे बेड तक लाकर बैठा देता है। आरव, मैं फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आता हूँ। वह चला जाता है। तभी अचानक से माही को याद आता है कि उसने जो दुपट्टा अपने ऊपर डाला था वह तो गिर गया। अब वह थोड़ा अनकंफर्टेबल होने लगती है क्योंकि उसने जो ड्रेस पहनी थी वह काफ़ी शॉर्ट और घुटने से ऊपर थी और कोल्ड शोल्डर भी थी। तभी आरव फर्स्ट एड बॉक्स लेकर वापस आ जाता है। हाँ तो दिखाओ मुझे कहाँ लगी है। वह घुटनों के बल बैठकर उसके पैर माही तुरंत अपना पैर पीछे खींचती हुई बोलती है, मिस्टर आरव, हल्की सी चोट है, इसकी ज़रूरत नहीं है। मैं अब ठीक हूँ। आरव, पर अभी तो तुमने कहा था कि तुम्हें लगी है, तो फिर अचानक से तुम्हारी चोट ठीक कैसे हो गई? देखो, ज़्यादा ड्रामा मत करो, जल्दी से अपना पैर दिखाओ, वैसे भी हम लेट हो रहे हैं। माही, मैंने कहा ना आपसे कि मैं ठीक हूँ। आपको बातें न सुनने की आदत है क्या? और वैसे भी मेरी परवाह आपको कब से होने लगी? तभी आरव उसे गुस्से से डांटते हुए बोलता है, शट अप, जस्ट शट अप। थोड़ी देर के लिए चुप नहीं रह सकती हो? तुम कब से दिमाग खराब कर रही हो और मुझे तुम्हारी कोई परवाह वरवाह नहीं है। हमें फंक्शन के लिए लेट हो रहा है, इसीलिए ये सब कर रहा हूँ। तो इसीलिए ज़्यादा गलतफहमी पालने की ज़रूरत नहीं है, समझी तुम? और हाँ, अब बिल्कुल चुप बैठो और एक शब्द और नहीं। मुझे देखने दो, वरना मैं तुम्हें यहीं छोड़कर चला जाऊंगा। फिर मत बोलना मैं लेकर नहीं गया। फिर माही कुछ देर कुछ नहीं बोलती। आरव उसके पैर में दवा लगा देता है। माही उसे एक नज़र देखती है तो थोड़ी देर देखती ही रह जाती है। मरून कलर के कोट पैंट में वह बहुत हैंडसम लग रहा था और वह बड़े प्यार से उसके पैर में दवा लगा रहा था। माही की नज़र तो तभी आरव दवा लगाकर जैसे ही खड़ा होता है, उन दोनों की नज़रें आपस में टकरा जाती हैं। तभी माही जल्दी से अपनी नज़रें नीचे कर लेती है। आरव देखता है कि माही का अपने ऊपर डाला था वह तो गिर गया है। आरव समझ जाता है कि माही से अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, इसीलिए जाने को बोल रही थी। ओह, मैं शायद समझ नहीं पाया। तभी आरव, तुम ठीक हो? क्या तुम चल सकती हो? वह हाँ में सिर हिला दे रही है। फिर ठीक है, मैं रीमा को भेज रहा हूँ। तुम्हें जो ड्रेस पहननी है तुम उससे वही मंगवा लो और फटाफट तैयार होकर जल्दी से आओ। मैं बाहर तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। यह कहकर आरव वहाँ से चला जाता है। तब थोड़ी देर बाद माही रेडी होकर नीचे आती है। आरव तो फिर से एक बार माही को देखता ही रह जाता है।
इस बार माही ने मरून कलर की साड़ी में एकदम गजब ढा रही थी। उसके खुले हुए कमर तक लंबे बाल, चेहरे पर हल्का लाइट मेकअप। इस बार तो माही उस शॉर्ट ड्रेस से ज़्यादा साड़ी में सुंदर लग रही थी। उसने एक हाथ में वॉच और एक हाथ में ब्रेसलेट पहना हुआ था। वह आरव के पास आती है। चलिए मिस्टर आरव, मैं तैयार हूँ। आरव उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देता। वह तो बस उसे देखता ही रह जाता है। तभी माही, क्या हुआ? कहाँ खोए हुए हैं आप? और मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? आरव, कुछ नहीं। माही, तो फिर चलिए। आरव, हाँ चलो। फिर कुछ घंटे बाद वह दोनों अवार्ड फंक्शन में पहुंच जाते हैं। अंदर जाते ही माही और आरव को मीडिया वाले घेर लेते हैं। तभी आरव के बॉडीगार्ड उन लोगों को हटाने लगते हैं, लेकिन फिर भी वह लोग सवाल पर सवाल करने लगते हैं। तो आप ही हैं मिस कपूर? मैम, आप इतने दिनों से सामने क्यों नहीं आ रही थी? बताइए मैम। तभी दूसरा रिपोर्टर आरव से पूछने लगता है, आरव सर, आप बताइए, आपने शादी कब की? आपने अपनी वाइफ को मीडिया के सामने क्यों नहीं आने दिया? तभी आरव थोड़ा गुस्सा होते हुए बोलता है, देखिए प्लीज़, हम अभी आपके सवालों के जवाब नहीं दे सकते। हम एक कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसमें आपको जो पूछना होगा पूछ लीजिएगा, पर अभी हमें जाने दीजिए प्लीज़, आई रिक्वेस्ट यू। तब आरव के बॉडीगार्ड मीडिया वालों को हटा देते हैं। फिर आरव माही का हाथ पकड़कर अंदर चला जाता है। माही यह देखकर थोड़ी चौंक जाती है। फिर आरव उसका हाथ पकड़ा हुआ दोनों जैसे ही अंदर जाते हैं कि तभी कई बड़े बिजनेसमैन उन दोनों को आकर मिलते हैं। माही सबको नमस्ते करके मिलती है। फिर दोनों सबसे आगे वाली चेयर पर जाकर बैठ जाते हैं। तभी थोड़ी देर बाद एक बहुत ही हाई प्रोफाइल बिजनेसमैन अंदर आता है। सभी मीडिया वाले उन्हें देखकर चिल्लाने लगते हैं, अरे मिस्टर हर्षवर्धन सिंघानिया आ गए। वह सब तुरंत उनकी फ़ोटो खींचने, उनका इंटरव्यू लेने पहुंच जाते हैं। फिर शुरू हो जाते हैं इनके सवाल, मिस्टर सिंघानिया, आप लंदन से कब आए? दूसरा रिपोर्टर, क्या आपकी वाइफ आपके साथ नहीं आई? वैसे क्या लगता है आपको मिस्टर सिंघानिया कि यह अवार्ड आपकी ही कंपनी को मिलेगा? क्या आरव सर की कंपनी को या फिर किसी और कंपनी को मिलेगा? तब मिस्टर सिंघानिया बोलते हैं, प्लीज़ सुनिए आप सब, मैं अभी आपके इतने सारे सवालों के जवाब तो नहीं दे सकता, पर मैं जब कॉन्फ्रेंस करूँगा तब आप सबको बुला लूँगा। फिर आप मुझसे सवाल करते रहिएगा और मैं आप सबके सवालों के जवाब देता रहूँगा। ओके, तो प्लीज़ अभी मुझे अंदर जाने दीजिए। हर्षवर्धन सिंघानिया के बॉडीगार्ड तुरंत आकर मीडिया को हटाते हैं। तब मिस्टर सिंघानिया अंदर चले जाते हैं। वह जैसे ही अंदर पहुंचते हैं कि तभी आरव खुश होते हुए उसके पास आता है और उनके गले मिलता है। हेलो सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो आरव? मैं भी अच्छा हूँ। आपको यहाँ देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। इतने दिनों बाद आपको यहाँ देख रहा हूँ। वैसे प्रभाकर अंकल कहाँ हैं? कहीं दिख नहीं रहे। कहाँ है वो? आरव बेटा, वो तो यहाँ नहीं है। प्रभाकर और उनकी वाइफ अभी भी लंदन में ही हैं। वो तो यहाँ। आरव, तो इसका मतलब हर्षु भी नहीं आई? नहीं बेटा, अभी उसकी स्टडी चल रही है। बस कुछ महीनों में उसके एग्ज़ाम से फिर उसकी पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी। तब वो लोग हमेशा हमेशा के लिए यहाँ आ जाएंगे। अरे वाह सर,
यह तो बहुत अच्छी बात है। वैसे भी कई साल हो गए हैं हर्षु को देखे। मैंने उसे बहुत मिस किया। सिंघानिया, डोंट वरी आरव, वो जल्दी ही इंडिया वापस आएगी। उसका भी यही हाल है। वो भी तुम्हें बहुत मिस करती है, पर वो तुमसे नाराज़ भी है और मैं भी। आरव, क्यों सर? हर्ष, ये तुम पूछ रहे हो? तुमने शादी कर ली और हम में से किसी को भी नहीं बताया। वो तो हमें मीडिया से पता चला। आरव, सॉरी सर, यह सब इतनी जल्दी हुआ कि मुझे खुद भी नहीं समझ आया। हर्ष, मतलब? आरव, मतलब सर, ये बहुत लंबी स्टोरी है। मैं आपको बाद में डिटेल्स से बताऊंगा। हर्ष, ओके, मैं तुमको फोर्स नहीं करूंगा। जब तुम्हें सही लगे तो तुम मुझे बेझिझक बता देना। आरव, ओके सर, थैंक्स मुझे समझने के लिए। हर्ष, इसमें थैंक यू की क्या बात है बेटा। चलो चल कर बैठते हैं और तुम अपनी वाइफ से तो मिलवाओ। कहाँ है वो? आरव, कुछ नहीं बोलता, बस सोचने लगता है। ओ नो सर, तो माही से मिलने के लिए बोल रहे हैं। कहीं वो मेरी बेइज्जती ना कर दे। क्या करूं, मिलवाऊं या नहीं? पर मिलवाना तो पड़ेगा ही। तभी हर्ष, क्या हुआ? तुम मुझे अपनी वाइफ से नहीं मिलवाना चाहते? कोई बात नहीं, अगर तुम नहीं चाहते हो तो अभी। आरव, नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। चलिए मैं आपको उससे मिलवाता हूँ। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।